हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एडवांस एक्सेल के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेटा वैलिडेशन के कंप्लीट ऑप्शन को देखने वाले हैं और मैं आपको डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड होल नंबर, डेसिमल, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम के जो भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे वन बाय वन बताऊंगा। साथ ही आप खुद से कैसे अलर्ट मैसेज इशू कर सकते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल पैनल बनाया है यहाँ पे। सबसे पहले होल नंबर की मैं बात करूंगा। तो आपको डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए डेटा मेन्यू में जाना होता है और डेटा वैलिडेशन का यहाँ पर ऑप्शन होता है। तो मैं सिंपली क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपके पास अलाउ का ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं होल नंबर की बात करूंगा। होल नंबर में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मिनिमम का। ओके, तो होल नंबर में मैंने मिनिमम दे दिया कि मिनिमम 18 ईयर्स के पर्सन चाहिए मुझे और मैक्सिमम जो है वो 30 होने चाहिए। ओके, डन ओके कर दिया। तो मैंने इस सेल पर अप्लाई किया है। तो अगर मैं यहाँ पे 18 टाइप करूंगा तो ये अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पे 30 टाइप करूंगा तो ये अप्लाई होगा। अगर मैं इसके बीच में कोई वैल्यू डालूंगा तो भी ये अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं इससे कम डाल देता हूँ तो वो आपको रेस्ट्रिक्शन देता है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर ऑल दिस सेल। तो यूजर को एक्चुअली समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या वैल्यू पुट करना है, क्योंकि ये तो आपने फिल किया है, आपने कंडीशन दिया है। लेकिन जब यूजर इसको फिल करेगा, मान लीजिए आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं ये डेटा फिल करने के लिए, तो वो यूजर यहाँ पर डेटा फिल नहीं कर पाएगा और वो कंफ्यूजन में रहेगा। तो सबसे बेटर क्या होता है कि जब भी आप रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं आप एक अलर्ट मैसेज इशू करें। क्या अलर्ट मैसेज आपको इशू करना है? तो टाइटल में मैंने दे दिया, तो सिंपली लिख देता हूँ एज रेस्ट्रिक्शन, एज मस्ट बी इन बिटवीन 18 to 30। ओके कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप रॉन्ग डेटा एंटर करेंगे तो देखिए ये आपके मैसेज को शो करेगा कि आपका एज रेस्ट्रिक्शन करके एक मैसेज आ रहा है और यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है कि एज मस्ट बी इन बिटवीन 18 to 30। तो ये देखिए दोस्तों, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग एक तो आपका डेटा वैलिडेट कर रहा है कि आप रॉन्ग डेटा पुट नहीं कर सकते हैं। और जब कोई यूजर रॉन्ग डेटा पुट करता है या फिर आप खुद ही इसमें डेटा कभी इनकेस पुट कर रहे होंगे तो आपको ये आपका मैसेज शो करेगा ताकि आप उसको रिवाइंड कर सकें, आप उसको रिकॉल कर सके और आपको एग्जैक्ट पता चले कि इस रेंज में, इस सीरीज के आपको जो डेटा रेंज है उसमें आपको एक्चुअली में क्या फील करना है। वो डेटा आपको रेस्ट्रिक्शन का, वैलिडेट का क्यों ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं। तो क्योंकि आपका जो एज है वो आपका 18 to 30 यहाँ पर फिलअप होना चाहिए, अदरवाइज आपका डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन और अट्रैक्टिव ऑप्शन है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। देन हम डेसिमल की बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आप होल नंबर आपने जैसा कि दिया है तो आप यहाँ पर 12 पॉइंट अगर ये लिखते हैं तो ये अप्लाई नहीं होगा। अगर आप 18.6 लिखेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर है। मीन्स कि आप उस रेंज में भी वैल्यू लिख रहे हैं लेकिन वो होल नंबर यानी कि कंप्लीटली आपका 18 या फिर 19 ही होगा तो ही एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। देन हम डेसिमल की बात करेंगे। तो डेसिमल अगर आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैंने डेसिमल कर दिया और डेसिमल में मैंने दे दिया 18 to 30 और यहाँ पे आप उसी तरह से अलर्ट मैसेज दे सकते हैं। देन यहाँ पे मैं 18 लिखूंगा तो भी एक्सेप्ट होगा, मैं 18.6 लिखूंगा तो भी एक्सेप्ट होगा, मैं 18.11 लिखूंगा तो भी एक्सेप्ट होगा। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि आप यहाँ पे होल नंबर भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप डेसिमल भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल आपका एरर तब शो करेगा जब आपका कंडीशन से अप या डाउन होगा। मिडिल में आप कोई भी डेसिमल प्लेस वैल्यू यूज कर सकते हैं। देन डेट रेस्ट्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो डेट रेस्ट्रिक्शन आप यहाँ पर ले लें। डेट में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग डेट देना होता है। तो मैं यहाँ पे दे दिया 1/1/2020 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/8/2020। ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/5/2020, तो ये एक्सेप्ट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/8/2020 तो ये देखिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने लास्ट 1/8 तक ही दिया था, उसके बीच में ही होना चाहिए 1/1 से लेके 1/8 तक। तो ये आपका डेट में भी अप्लाई होगा, आप डेट के लिए भी उसको इशू कर सकते हैं, आप टाइम के लिए भी इशू कर सकते हैं सिमिलरली। अब मैं बात करूंगा टेक्स्ट लेंथ की। तो टेक्स्ट लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए मैं यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट लेंथ लिया और मैंने मिनिमम 3 कैरेक्टर्स दिए और मैंने ले लिया 10 और मैंने ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे आप जब टेक्स्ट टाइप करोगे तो अगर
स्मॉल कैरेक्टर होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको प्रॉपर नेम लिखना होगा तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। अगर आपका लेंथ जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो भी वो क्या करेगा, आपको एरर मैसेज दे देगा कि आपको उस केस में क्या करना होगा, शॉर्ट करके लिखना होगा। जैसे आपका नेम जो है वो थोड़ा बड़ा है तो आप उसको इस तरह से शॉर्ट करके भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन वो जो कैरेक्टर लेंथ है वो उतना से उतना के बीच में होना चाहिए। कस्टम में क्या होता है कि आप सिलेक्शन कर ले, सिलेक्शन करके ऑप्शन पे चले जाएं, ऑप्शन में आपको कस्टम ऑप्शन मिलेगा। इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि आपको बनाने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लूंगा इज नंबर, इज नंबर करके लिखें, ब्रैकेट ओपन करें। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इस रेंज को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, F4 से उसको फिक्स कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करिएगा और ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप अगर आप नंबर लिखते हैं तो वो एक्सेप्ट होगा, अगर आप टेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे तो वो आपको क्या करेगा, एरर मैसेज देगा कि आपका ये जो वैल्यू है ये आपका क्या है, टेक्स्ट है, ये नंबर नहीं है। मीन्स कि अगर आपको किसी भी सेल में केवल नंबर लिखना होगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप होल नंबर में भी अप्लाई किए हैं तो आपका नंबर जो होगा वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन टेक्स्ट लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डेटा वैलिडेशन के डिफरेंट ऑप्शंस को आपको अप्लाई करके यूज़ करना है और उसको प्रैक्टिस करना है ताकि हम डेटा एंट्री के वर्क को आसानी से कर सके। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।